की अतल गहराइयों से भाप बनकर उठता हुआ, बेलगाम मन की आवाज कल्पनाओं की तरह नीले आसमान के साए में बादल बनकर इधर उधर भटकने के लिए मजबूर। न अपनी खुद की कोई निश्चित शक्ल, न कोई सीरत, थक हार कर नन्ही नन्ही बूंदों के रूप में टपक जाना, चूप पड़ना कहीं भी, यही तो है इसकी नियति, शायद यही है इसका मुकाम। कभी सोचा है आपने, जिंदगी को इसकी बुनियाद देने वाला यह पानी कितना सहज, कितना आसान और कितना सुलभ है। बच्चे की मुस्कान की तरह जिसकी कोई वजह नहीं होती, सांसों की इस डोर की तरह जिसकी निरंतरता तब महसूस होती है जब तक यह टूट न जाए। पर जीवन की यह पहली शर्त, यह पानी जब इजहार बन जाता है कुदरत के, प्रकृति के, इस सारी कायनात के गुस्से का, तब जिंदगी ढह जाती है किसी पुरानी इमारत की तरह, फिसलने लगती है उंगलियों की कोरों से, मुट्ठी में बंद रेत की तरह। याद कीजिए 16-17 जून की वो तारीख, याद कीजिए मंदाकिनी, अलकनंदा और केदार घाटी में आई उस तबाही को। शिव के तीसरे नेत्र का खुलना, गहरी आपदा जिसके सामने मनुष्य लाचार है। न जाने क्या क्या नाम दिए गए थे इसे। और देखिए पानी के साथ काल बनकर बह रहे इन पत्थरों को। एक प्रश्न है इनकी आंखों में, हम इंसानों के लिए पूछ रहे हैं ये हमसे। हम तो बेजान पत्थर थे, हमें चोट नहीं लगती, दर्द नहीं होता, किसी का दर्द महसूस भी नहीं कर सकते हम। पर तुम्हें क्या हुआ? तुम तो इंसान थे, कुदरत ने दिमाग दिया था तुम्हें भला बुरा सोचने के लिए, और फिर एक दिल भी तो था दूसरों का दर्द महसूस करने के लिए। क्यों ढाए इतने जुल्म हमने पहाड़ों पर, क्यों चीरा नदियों का सीना?
इंद्र घाटी में प्रस्तावित है। लगभग 50 पे काम चल रहा है। इन योजनाओं से हम हजारों मेगावाट बिजली बेचेंगे। इससे चारों खुशहाली होगी, संपन्नता होगी और हर हाथ को काम मिलेगा। मंत्री जी, टनल बनाने से हमारे गांव में दरारें आ गई है। डायनामाइट से हमारे 100 सूख गए हैं, नदियों में पानी घट रहा है। अरे हम खेती करें भी तो कैसे? सड़कों के कटान से हमारे खेत रह गए हैं। सारे की सारी मिट्टी नदियों में जा रही है। आप ही बताएं क्या होगा वहां? अरे क्या होगा? अरे कौन है ये विकास विरोधी? क्या हम पहाड़ में आज भी राजधानी जलाएंगे? सारे देश का पर्यावरण बचाने का ठेका आज क्या हमारा ही है? मारो! भाइयों, बाहर से आई बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियां आपके यहाँ बांध और सड़कें बना रही है। आपको रोजगार मिलेगा, निर्माण के ठेके मिलेंगे, आर्थिक स्रोत बढ़ेंगे और भूखमरी मिटेगी। अरे कौन है? अरे मारें दो। बच्चों, आज हम ये कविता पढ़ेंगे। जल जीवन है, जीवन है जल, बहता रहता निश्चिदिन कल कल। दिन ढलता है, जल बहता है, बढ़ता जीवन निश्चल प्रतिपल। जल संरक्षण जीवन वर्धन है, जल विहीन जीवन निर्जन। आओ ले आज प्रतिज्ञा हम, संचित जल ही जीवन दर्पण। संचित जल ही जीवन दर्पण, संचित जल ही जीवन दर्पण।
अरे यार माँ साहब, कहाँ बच्चों को पेड़ पौधे पर्यावरण समझा रहे हो? इनसे कहो अपने घर वालों को समझाएं। ये नदी किनारे वाली जमीन उस दिल्ली वाले बिल्डर को बेच दें। यहाँ रोड बनेगी, फ्लैट बनेंगे, विकास होगा। बस एक बार ये सौदा टर्न हो जाए फिर तो पैसा ही पैसा है। अरे यार माँ साहब, एक सीसी रोड का ठेका तुम्हारा भी रहेगा। सारे मिनिस्टर अपनी हैरियत पर। ये पहाड़ फिलहाल हमारा है। हम यहाँ की सारी नदियों को प्राइवेट कंपनियों के हाथ बेच देंगे। यहाँ की सीलिंग मकबूतों की रजिस्ट्री हम बिल्डरों के नाम कर देंगे। नदी के किनारे से लेकर पहाड़ की चोटी तक हम सड़कें को डालेंगे ताकि अधिक से अधिक लोग यहाँ आए और हमें पैसा मिल सके। इन सब लोगों के रहने के लिए हम पहाड़ी ढलानों को खोद खोद कर बड़े बड़े होटल और रिजॉर्ट बनाएंगे। हम कोई ऐसा कानून नहीं बनाएंगे जो इन निर्माणों को नियंत्रित कर सके। यदि ऐसा कानून होगा ही तो हम अपनी आंखों के सामने कमीशन में मिले लोगों की पट्टियां चिपका देंगे। इस प्रदेश के हर युवक को हम ठेकेदार, प्रॉपर्टी डीलर और कमीशन एजेंट बनाएंगे ताकि वह बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम सके। नहीं खुलेंगी अब वो आंखें जिन्हें इंतजार था यहाँ से जाकर अपनों को एक बार फिर जी भर के देख लेने का। नहीं मिलेंगे वो होटल जिन्हें इस तीर्थ यात्रा की कहानी अपनी बूढ़ी माँ को सुनानी थी। दबे पड़े हैं यहाँ इन पत्थरों के नीचे न जाने कितने अधूरे सपने, कितनी उम्मीदें, कितनी संभावनाएं। खा गया सब कुछ। कुछ लोगों के अमीर, ज्यादा अमीर, बहुत अमीर होने का सपना। अगर वाकई कहीं भगवान है तो ना होंगी उसकी आंखें शर्म से, अफसोस से। आखिर क्यों बनाया मैंने इंसान इस खूबसूरत दुनिया में? सुंदर है ये
मौत की जिम्मेदारी कौन पूछेगा? इसकी मां के आंसू वो लोग जो इसकी मौत के बदले सरकार इसे मुआवजे के रूप में देगी, वो रस्मी अफसोस जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स और राजनीतिज्ञों ने इस विनाश के बाद दिखाया था, या फिर लाशों के ढेर पर बैठ मजहब और पूजा की सियासत करने वाले वो मंत्री जो हाथ में फावड़ा लेकर केदारनाथ के मंदिर में अपना फोटो खिंचवाते हैं। जवाब आपको देना है।